अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू असलम एजुकेशनल फोरम। असलम एजुकेशनल फोरम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, हाज़िर हैं हम आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे 3 टिप्स। ये 3 टिप्स आपकी स्टडी को बहुत ही ईजी बना देंगे। मतलब 3 घंटे की स्टडी वाला जो काम होगा, इन 3 टिप्स पे अमल करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप वो काम 1 घंटे में करने के काबिल हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हजरात को रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डियर फ्रेंड्स, नंबर 1 जो बहुत ही स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मेरे ख्याल से तो ये जो नंबर 1 जो मैं आपको बताऊंगा, ये अगर आपके पास नहीं, अगर आप इस टिप पे अमल नहीं करते तो आप अपनी जो स्टडी है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। ये है नंबर 1, साइलेंस। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात होती है हमारी स्टडी को जो आसान बनाती है, ये होता है साइलेंस। जब तक आप ऐसे माहौल को एडॉप्ट नहीं करते जो आपको साइलेंस प्रोवाइड करता है, तब तक आप अपनी स्टडी को अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास साइलेंस वाला एटमॉस्फेयर नहीं होगा, माहौल नहीं होगा, तो आप जो काम 1 घंटे में कर सकते हैं वही काम आप 4 घंटों में भी मुश्किल से कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं आप अपनी स्टडी को अच्छी तरह से करें, आप अपनी स्टडी को, अपने सवालात को अच्छी तरह से याद करें, तो सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, आप ऐसे एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट करें, ऐसे माहौल को अपनाएं जो आपको साइलेंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपको सब अच्छी तरह से पता है, जो साइलेंस होता है वो हमें रिफ्रेश करता है, हमें रिलैक्स करता है। एंड साइंस का ये मानना है, साइंस प्रूव भी कर चुका है, जब तक हम रिफ्रेश नहीं होंगे, हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं होगा, हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। डियर फ्रेंड्स, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम लाइब्रेरी चले जाते हैं, किसी टीचर के पास चले जाते हैं, या रात को हम अपने रूम में बुक्स लेकर बैठ जाते हैं। बट ज़्यादा तौर पर 80% में देखा गया है कि हमें पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ना कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं। अगर सब्जेक्ट पता होता है कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, XYZ, तो उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं ये हमें क्लियर नहीं होता। तो डियर फ्रेंड्स, जब तक आपका माइंड इस बात से क्लियर नहीं होता कि स्टडी में आपको पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, तब तक आप स्टडी नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान की नेचर है, अगर उसके सामने ज़्यादा बुक्स होते हैं तो कभी कहेगा बायोलॉजी को थोड़ा टाइम दे, कभी कहेगा थोड़ा केमिस्ट्री को टाइम दे, थोड़ा इंग्लिश को, तो आप मतलब मेंटली तौर पर ज़्यादा सब्जेक्ट्स में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है, और मेरी नहीं, बड़े टीचर्स उलमाए हजरात की यही सजेशन होती है कि जब आप स्टडी करने बैठें, लाइब्रेरी में, घर में, किसी टीचर के पास, क्लासरूम में, स्कूल में, ऑन द ग्राउंड, कहीं पर भी, तो आप अपने पास एक बुक रखें, एक सब्जेक्ट रखें जो आप स्टडी करना चाहते हैं। और इस सब्जेक्ट में भी आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है। ये सेकंड बात भी आपकी स्टडी को इजियर बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये सवाल क्लियर नहीं होगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ कैसे पाएंगे। नंबर 3 है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेंट्रेट, कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उस पर उसे कितना समझ सकते हैं, उसे कितना अंडरस्टैंड करते हैं, और उस सब्जेक्ट पे आप कितना कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है आप उसे कितनी दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, कितने ख्याल से, कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं
जब तक हम अपना माइंड उस पर नहीं लगाएंगे वो चीज़ हम नहीं पढ़ सकते। क्योंकि जिस चीज़ पे जिस इंसान का कंसंट्रेट नहीं होता वो हमारे माइंड में नहीं होती, बिल्कुल वो हवा की तरह हमारे सर से उतर जाती है। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, न्यूज़पेपर, बुक, कोई मैगज़ीन वगैरह कुछ भी पढ़ रहे हैं तो पहले आप, ज़रूरी है आपके लिए कि आप उस चीज़ पर कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट करने के पहले आप वो चीज़ नहीं पढ़ सकते। जब अब आप स्टडी करेंगे, स्टडी करने बैठ रहे हैं तो स्टडी करने के लिए उससे पहले आप अपना माइंड क्लियर कर लें, अपने माइंड से दूसरे ख़यालात कोशिश करें कि निकाल दें। आप अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो आप अपनी स्टडी पर लगा दें। क्योंकि जब आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करोगे तो हो सकता है आप 3 घंटे वाला काम 1 घंटे में कर सकें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारा माइंड किसी और जगह भटक रहा है और हमारे आँखों के सामने हमारा बुक, मैगज़ीन, XYZ न्यूज़पेपर है तो हम वो नहीं पढ़ पाएँगे। स्टडी को ईज़ियर बनाने में आपको ये तीनों चीज़ें लाज़िम है कि आप इन मेरी 3 टिप्स पे अमल करें। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको कि आपको ऐसा माहौल ढूँढना है कि जहाँ पे आपको मुकम्मल साइलेंस मिले। मुकम्मल साइलेंस आपको कहाँ मिलेगा? आपके बंद रूम में मिल सकता है, लाइब्रेरी में मिल सकता है, या फिर आप लेट नाइट स्टडी कर सकते हैं, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग आप स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्टडी को ईज़ी बनाने में आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत रोल प्ले करता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट सिलेक्शन, या फिर आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ वहाँ कोई बुक देखकर पढ़ लूँगा, नहीं। आप घर से निकलने से पहले ये माइंड में बिठा लें कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर थर्ड जो मैंने आपको बताया, जब आपने साइलेंस वाला माहौल अडॉप्ट कर लिया और आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उस सब्जेक्ट में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आपने सिलेक्शन कर ली। उसके बाद जो लास्ट थिंग आपको स्टडी को इजी बनाएंगी, आपकी स्टडी में हेल्पफुल बनेंगे वो आप खुद हैं। मतलब आपका जो कंसंट्रेट करेंगे अपनी स्टडी पे वो आपकी स्टडी को हेल्पफुल बनेगा। डियर फ्रेंड्स, ये वो 3 टिप्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताई। हमने भी अपने टीचर्स से सीखी हैं, बुक्स से सीखी हैं, और हमने ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करके सीखी देखी हैं। हमें इससे फ़ायदा हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को कंप्लीट देख चुके हैं तो आप कोशिश करें प्लीज़ इन 3 टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर आप ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा और आप हमें दुआएं भी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को छोड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में देते हैं वीडियोस एजुकेशन से रिलेटेड, तालीम, तरबियत और मोटिवेशन वीडियोस हम आपकी खिदमत में लाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो चीज़ें हमने आपको बताई आप उस पे अमल करेंगे, और इंशाल्लाह आप अमल करें, क्योंकि अमल करने से हमारा नहीं फ़ायदा भी आप ही का है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और हमारे चैनल को नेक्स्ट टाइम के लिए विज़िट करना बिल्कुल ना भूलिए। खुदा हाफ़िज़।